अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑल गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनाबॉक्स क्राइटेरियन थ्योरम किया था और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि रीमान इंटीग्रेबल की वैल्यू जो है वो यूनिक होती है। मतलब कोई डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ नहीं होती हैं, इसमें कोई दो वैल्यूज़ नहीं आ सकती, हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, एक ही आंसर आएगा, यूनिक आएगा। तो हम लोग करते हैं कि क्या दिया हुआ है थ्योरम में, इफ़ एफ़ इज़ रीमान इंटीग्रेबल। अगर एफ़ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है तो वैल्यू ऑफ इंटेग्रल इज़ यूनिक। तो जो भी इंटेग्रल की वैल्यू आएगी वो कोई एक ही रियल नंबर होगा, दो नहीं होंगे, यूनिक वैल्यू होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए जब भी हम लोगों ने यूनिकनेस प्रूव करनी होती है तो हम लोग सपोज एंड कंट्रेरी कर लेते हैं। क्या सपोज करते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, और लास्ट पे जब अब वो हमारे पास कंट्राडिक्शन आती है तो हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास कंट्राडिक्शन थी, L1 और L2 बेसिकली एक ही चीज़ें हैं। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एफ जो है रीमान इंटीग्रेबल है विद टू डिफरेंट वैल्यूज़ L1 एंड L2, ठीक है। L1 और L2 हमारे पास दो वैल्यूज़ है रीमान इंटीग्रेबल की, उसकी वैल्यू यूनिक नहीं आ रही है बल्कि दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसका मतलब है, मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रल है और एक की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 और दूसरी की वैल्यू आ रही है 2, मतलब किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करें तो उसकी दो वैल्यूज़ आ रही है, एक 1 और एक 2। इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई तो ऑर्डर होगा ना, अगर बराबर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होना चाहिए। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है कि अगर लेट्स सपोज कर लेते हैं कि L1 जो है वो लेस देन L2 है, या L2 जो L1 जो है वो ग्रेटर देन L2 है, इट डजन मैटर। तो हमारे पास क्या होगा, L1 माइनस L2 का जो मोड है वो किसी एप्सिलॉन के इक्वल होगा, मतलब उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन लगा लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, LPF। हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ा था वो क्या थ्योरम पढ़ा था कि हमारे पास जो होता है LPF इज़ लेस देन एंड इक्वल टू A to B f of x dx इज़ लेस देन एंड इक्वल टू UPF, ठीक है, यही पढ़ा था। और यहाँ पे हम लोगों ने L1 और L2 क्यों यूज़ किया है वो मैं बताती हूँ कि उन्होंने हमें कहा है कि रीमान इंटीग्रेबल की वैल्यू जो है वो आपके पास यूनिक आती है। तो हम लोगों ने क्या कह दिया है कि इसकी वैल्यू L1 भी आ रही है और L2 भी आ रही है, मतलब दोनों वैल्यूज़ L1 भी है और L2 भी है, इसलिए हम लोगों ने इसकी जगह पे क्या यूज़ किया है, LPF इज़ लेस देन L1 इज़ लेस देन L2। क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया है, ऑर्डर लिया है L1 और L2 के दरमियान। तो रीमान इंटीग्रेबल की दो वैल्यूज़ आ रही हैं L1 और L2, उन दोनों के दरमियान ऑर्डर है, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने लिख दिया L1 माइनस L1 इज़ लेस देन L2। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की है। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने करना क्या है कि LPF से पूरी इक्वेशन को साथ माइनस कर देना है। LPF माइनस LPF इज़ लेस देन L1 माइनस LPF इज़ लेस देन L2 माइनस LPF और लेस देन UPF माइनस LPF, ठीक है। क्यों किया है, इसलिए किया है कि हमारे पास f जो है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और हम लोगों ने बनाना था UPF माइनस LPF, ये चीज़ हम लोगों ने बनानी थी। और ये चीज़ जो है रीमान इंटीग्रेबल में लेस देन एप्सिलॉन होती है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये तो कैंसिल आउट हो के ज़ीरो हो गया, तो L1 माइनस LPF इज़ लेस देन L2 माइनस LPF इज़ लेस देन UPF माइनस LPF। और ये किसके लेस होता है, एप्सिलॉन के, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है, इसलिए हम लोगों ने इसको लेस देन एप्सिलॉन लिखा है। आज के लेक्चर के इस दोनों स्टेप्स को समझने के लिए आप लोगों को पिछला लेक्चर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव की थी कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो तो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास है ज़ीरो से यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जगह पे एप्सिलॉन ले लिया। और अलग अलग अगर करना चाहें तो हम लोग अगर दो वैल्यूज़ हमारे पास ये लेस देन साइन के अंदर हैं तो हम लोग अगर ये वाली वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, L2 माइनस LPF माइनस L1 माइनस LPF, ठीक है। तो यहाँ से L1 माइनस LPF है, तो ये जो LPF प्लस वाला और माइनस वाला ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस साइन अंदर जाने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस में और माइनस LP2F आ जाएगा। तो यहाँ से हमें बता रहा है कि L2 माइनस L1 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है किस चीज़ की, हम लोगों ने तो कहा था L1 माइनस L2 जो है वो एप्सिलॉन के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, L2 माइनस L1 एप्सिलॉन के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने सपोज़ किया था वो गलत सपोज़ किया था। हमारे पास L1 जो है वो L2 के बराबर होगा, तो ही हमारे पास हमारा आंसर, मतलब हम लोगों ने सपोज ही यही की था। जब जब कंट्राडिक्शन आती है तो हमारी सपोजिशन गलत होती है, हम लोगों ने सपोज गलत किया होता है।
तो हम लोगों ने सपोज़ ये किया था कि L1 और L2 जो है वो डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब है कि सपोजिशन गलत थी, तो L1 और L2 जो है वो सेम है। और नीचे जो मैंने आपको नोट में ये जो थ्योरम लिखा हुआ है, ये थ्योरम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसके अंदर यही स्टार्टिंग में यही थ्योरम यूज़ किया गया है जो मैंने आपको बताया था, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने बताई थी उस थ्योरम को हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप लोगों ने ये वाला थ्योरम अच्छे से समझ लेना है। मेरे पिछले लेक्चर्स में ये थ्योरम सॉल्व हुआ है। तो होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।